Good afternoon, students. Today we will have a revision class of light chapter. As we have studied the light chapter, according to the modern quantum theory of light, that light shows dual nature. Dual nature क्या है कि जब वो मूव करती है तो वो वेव नेचर शो करती है, और जब किसी सब्सटेंस या किसी मटेरियल से टकराती है तो वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में बिहेव करती है. तो लाइट हमेशा क्या करती है कि आपके shows dual nature. अब लाइट के बेसिस पे हमारे दो पार्ट्स में ऑब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं. कौन कौन से? एक होता है आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका नॉन लुमिनस. इन दोनों टॉपिक से आप 6th क्लास 7th क्लास से आपको पता होगा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बेसिकली वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है या खुद की रोशनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल सन हो गया, स्टार्स हो गए, और आपके बल्ब और इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जितने भी जो लाइट एमिट कर रहे हैं वो आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं. और नॉन लुमिनस में आपके वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की रोशनी या खुद की लाइट नहीं होती, जो चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं. तो इसी चैप्टर पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे. जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लाइट के बाद कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली नोन एज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक मतलब कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट अगर दिख रहा है, जैसे आपके सामने कोई वाटर बॉटल रखी हुई है या कोई ऐसा मटेरियल रखा है जो विजिबल है, तो इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर कोई लाइट फॉल हो रही है और वो हमारी आंखों में आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर, तो उसी की वजह से हमको वो चीज विजिबल है. इसी को हम लोग कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. अब ये भी आपका दो टाइप का होता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज आल्सो टू टाइप्स, दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, regular reflection, and second one is diffuse reflection. Diffused or irregular reflection, in other words. अब हम इन दोनों के बीच का फर्क जानेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है. रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो एक स्मूथ सरफेस होगा. जैसे आप सपोज करो ये एक स्मूथ सरफेस है और इसके बीम ऑफ लाइट फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है. तो दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. जब एक स्मूथ सरफेस होता है और उसके ऊपर कई सारे मतलब बीम ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है. तो यहाँ पे आपको वन डायरेक्शन मिल रहा होगा, ठीक है. और इसके अपोजिट होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है आपका रफ सरफेस. जैसे ये कोई रफ सरफेस है, अब इस पे कोई बीम, कोई रे लाइट पड़ रही है, अलग दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, कोई यहाँ पे पड़ी है तो कोई ऐसे जा रही है, तो इट डजंट हैव एनी वन डायरेक्शन, इट गोज टू मल्टी डायरेक्शन. द बीम ऑफ लाइट्स गोज टू मल्टीपल डायरेक्शंस. तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. फिर इन दोनों रिफ्लेक्शन के बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये लाइट हो गया रिफ्लेक्शन, और फिर उसका रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया. फिर उसके बाद आपका आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज नोन एज, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? As I told you earlier in the class कि
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला लॉ क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है एक नॉर्मल रे होती है और एक आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, लाइज ऑन सेम प्लेन। मतलब ये तीनों रेज जो होती है ये एक ही प्लेन पे लाई करती है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज अ प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है और इस पे एक लाइन जो है जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और नॉर्मल रे को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइन, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। मतलब वो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपकी रे हो गई नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। इसको हम दूसरे शब्दों में इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। तो नॉर्मल रे ये होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है प्लेन पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे ये हो गई, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब तीनों रेस कहां लाई करता है, तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज equals to angle of reflected ray। मतलब ये आपका एंगल I है और ये आपका एंगल R है। तो ये कहता है कि ऑलवेज, मतलब एंगल I हमेशा आपके इक्वल होगा एंगल R के। मतलब कि अगर एंगल I आप सपोज करो कि 45 डिग्री है तो आपका एंगल R भी 45 डिग्री होगा। तो इससे ये दो लॉज हैं हमारे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। फिर इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन कैसे बनाते हैं? प्लेन मिरर हमेशा जो इमेज बनाता है वो बनाता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे इसका रे डायग्राम जो होगा आपका, सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है जो आपके घर पे जिसमें आप लोग शीशा देखते हैं, ये वही प्लेन मिरर है। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहां से क्या एक पैरेलल बीम जा रही है जो कि ये यहाँ पे बना देंगे वर्चुअल इमेज। ये आपकी बन रही है यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, वर्चुअल का मतलब होता है बिल्कुल आपके जस्ट मतलब अपीयर्स टू मीट। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट रेज हो रहे हैं। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती है यहाँ पे। फिर सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट और मिरर का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है,
तो इमेज का डिस्टेंस भी आपका 5 मीटर ही होगा। तो इक्वल डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है, सेम साइज की होती है। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी आती है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी बहुत फैमिलियर हो आप उसके साथ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप अपना whenever you hands up और राइट हैंड यू मेक, जब भी आप सीधा हाथ खड़ा करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर हो जाते हुए दिखाई देगा उसमें, तो उसी को हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका एम्बुलेंस आ जाता है। आप लोगों ने एम्बुलेंस की गाड़ियां देखी होंगी जिसके फ्रंट में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, लेकिन जब हम रियर व्यू मिरर में देखते हैं तो एम्बुलेंस वर्ड क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो वो एग्जांपल आपका आ जाता है यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, image formed by a plane mirror and characteristics we have completed. Now fifth topic is reflection of reflected light. Okay, we will study about the reflection. So reflection of reflected light के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, इससे आप क्या समझते हैं, मतलब जो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका भी रिफ्लेक्शन होना। तो इसकी दो एप्लीकेशंस आ जाती हैं, एक आपका आ जाता है पेरिस्कोप और एक आपका आ जाता है कैलिडोस्कोप। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे कि आपने अगर देखा होगा इस शेप का, ये होता है पेरिस्कोप। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका टर्न होता है यहाँ पे मिरर लगा होता है और एक मिरर आपका यहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये बनता है कि मतलब जिस एंगल पे वो मिरर लगा होता है वो उस एंगल मतलब डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या होता है, यहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि ये होता है 45 डिग्री पे और ये भी होता है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री होता है। जब भी अब जैसे आपसे आप अगर देखें यहाँ से कोई देखोगे तो आपको रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज जो है वो यहाँ से है और फिर वो नीचे जाएंगी, जो कि रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक आएगा। और हमें यहाँ पे अगर कोई चीज रखी हुई है, सपोज करो यहाँ पे कोई कैंडल रखी हुई है तो वो विजिबल होगी आपको यहाँ पे। तो इनकी एप्लीकेशन मतलब ये आपको कौन सी फील्ड में देखने, ये कहाँ अप्लाई होता है, ये आपका सबमरीन में होता है। सबमरीन अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे तो सबमरीन में ये ऑप्शन इसका आता है, पेरिस्कोप का यूज होता है सबमरीन में। और आर्मी बंकर्स में बहुत यूज होता है। आर्मी बंकर्स में कैसे, जब आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल हो या आप सामने का विजन नहीं देख सकते हो किसी इशू की वजह से, किसी इफेक्ट की वजह से, तो आप पेरिस्कोप का यूज करेंगे तो आपको ऊपर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दिख सकता है। और कैलिडोस्कोप एक ट्रायंगुलर बॉक्स की तरह होता है ऐसा, जिसमें 3 मिरर्स लगे होते हैं, 3 प्लेन मिरर्स लगे होते हैं at the angle of 60 डिग्री। मतलब ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा और ये भी आपका 60 डिग्री होगा। तो ये होता है आपका कैलिडोस्कोप। तो इसमें जो आपके एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट्स का, ये आपका आ जाता है पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, मतलब आप एक रिफ्लेक्टेड रे पहले से ही आ रही थी और उसको रिफ्लेक्ट दोबारा कर दिया गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर उसके बाद आपका आता है ह्यूमन आई। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर लाइट चैप्टर। ये आपका 10th में भी आएगा और अभी 8th में भी। तो ह्यूमन आई के बारे में हम जल्दी से एक रिवीजन करेंगे। वैसे तो टॉपिक बहुत अच्छा खासा रहेगा। ह्यूमन आई आप सबने देखी है,
आपके बुक में डायग्राम भी होगा, उसको एक बार आप रीड करना। उसमें एक चीज इसकी ट्रिक होती है कि आप फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बढ़े, मतलब बाहर से अंदर की ओर बढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत इजीली याद हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट पे आता है आपका स्क्लेरा, स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक भी कहते हैं हम लोग। स्क्लेरा का काम होता है, जो फंक्शन है स्क्लेरा का, वो फंक्शन है प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट एंड गिव शेप टू आई, मतलब जो आपका फर्स्ट ये पार्ट जो होता है आपका, ये आपकी होती है स्क्लेरा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, स्क्लेरा के बाद आपका आता है कॉर्निया, बल्बिंग पार्ट जो बाहर की तरफ निकला होता है, बल्बिंग पार्ट व्हाइट कलर का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। फिर कॉर्निया के बाद आपका थर्ड नंबर पे जो आ जाता है वो होता है आईलेंस। कॉर्निया के बाद आईलेंस आता है, सॉरी कॉर्निया के बाद आइरिस आता है, कॉर्निया के बाद आपका आइरिस आता है। कलर्ड पार्ट जो आपके किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो कलर्ड पार्ट को हम लोग आइरिस कहते हैं। इसके अंदर ही एक चीज प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल, और दोनों लोग एक साथ मिलके एक फंक्शन करते हैं। जिसका क्या फंक्शन है इन दोनों का? इन दोनों का फंक्शन ये है कि कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू आवर आईज। इन दोनों का फंक्शन होता है कि कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट। इसके बारे में हम लोग डीपली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आइरिस के बारे में। आइरिस प्यूपिल, प्यूपिल मतलब बता दूं तो एक होल होता है, छेद होता है हमारी आंखों में, उसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं, जो कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, अगर आप पूछेंगे कैसे कंट्रोल करता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं डिम लाइट में एंट्री कर रहे हैं, डिम लाइट में एंट्री करेंगे तो आइरिस जो होगा एक्सपेंड होगा, मतलब जो आइरिस जो ब्लैक पार्ट है आपकी आंखों का वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो प्यूपिल होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो अमाउंट ऑफ जो लाइट एंट्रिंग होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंट्री करेगी, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा विजन पा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग पीवीआर और सिनेमास में जाते हैं, तो जब आप एंट्री करते हैं तो आप थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं उस एनवायरनमेंट के, तब जाके आप 2-3 मिनट के बाद आपको दिखना शुरू होता है वहां पे। क्यों? क्योंकि हमारा आइरिस जो है वो एक्सपेंड हो चुका होता है उस टाइम पर, जिसकी वजह से प्रॉपर लाइट एंटर होती है हमारी आंखों में और हमें वहां आसपास की चीजें जो है विजिबल होती हैं। तो इसलिए अब जैसे कि अब हम ब्राइट लाइट की बात करें, ब्राइट लाइट की बात करें, अब जैसे कि आप एक्सिट हुए पीवीआर से, आप सिनेमा में, आपकी मूवी खत्म हो गई, पूरी मूवी देखने के बाद, नाश्ता खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद आप बाहर निकले वहां से, तो आप देखोगे कि आपको थोड़ी सी शाइनी सा ब्राइटनेस की आपको फील होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंट्री कर रही होती है, क्योंकि हमारा आइरिस का जो साइज है वो नॉर्मल नहीं हुआ होता है, तो वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू होता है, जिससे कि कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी आंखों में एंटर कर पाए। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका आइरिस जो होता है साइज उसका डिक्रीज होता है, जिससे कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है एंट्री करता है। तो ये तो हमारा आइरिस का हो गया। अब आइरिस के बाद जो आता है वो आता है हमारा रेटिना। रेटिना भी अच्छा एक टॉपिक है। रेटिना क्या है? स्क्रीन होती है, स्क्रीन होती है हमारे, जैसे कि मैंने एक डायग्राम अभी आपको बना के दिया था।
जैसे ये हमारी आंख का डायग्राम है, तो ये जो है यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है ये होती है हमारी रेटिना, क्या स्क्रीन होती है, इस पे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब इमेज कैसी फॉर्म होती है बता रहा हूँ। इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल भी होती है और उल्टी इमेज फॉर्म होती है इससे। जैसे आप लोगों ने पिन होल कैमरा देखा है, तो पिन होल कैमरे में क्या होता है कि आपका बटर पेपर पीछे लगा होता है और आगे एक टाइनी सा होल होता है, पिन जितना होल होता है। तो जब कैंडल उसके आगे रखी जाती है तो कैंडल जो बटर पेपर पे फॉर्म होती है वो उल्टी कैंडल फॉर्म होती है। तो सेम हमारी आई का भी यही फंक्शन होता है। रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होती है। अब इमेज तो फॉर्म हो गई, अब इसमें टू टाइप्स की सेल्स होती है। यहाँ पे कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एक कोन्स होती है, एक आपकी रॉड्स। कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट में काम करती है और रॉड्स जो होती है ये आपकी डिम लाइट में काम करती है, डिम लाइट में एक्टिवेट हो जाती है। ब्राइट लाइट में काम जो करती है वो आपको कलरफुल वर्ल्ड दिखा रही है। मतलब अगर आपकी कॉन सेल्स डैमेज हो जाए तो आपको कलर नहीं दिखाई देगा किसी भी चीज का। और डिम लाइट में आपकी रॉड्स वर्क करती है। जैसे अंधेरे में आपको सारे कलर सेम लगते हैं तो वो डिम लाइट की वजह से होती है, ठीक है। तो वो रॉड्स की वजह से होता है। तो रेटिना एक स्क्रीन होती है जिसमें दो तरीके की सेल्स पाई जाती है। देयर आर टू सेल्स, कॉन्स एंड रॉड्स। कॉन्स क्या होती है? कॉन्स आपकी ब्राइट लाइट में वर्क करती है जो कि कलरफुल वर्ड मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू ये कलर दिखा रही है। और रॉड्स आपकी क्या होती है? डिम लाइट में वर्क करती है, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नाइट विजन कैमरा देखे होंगे। नाइट विजन कैमरा में क्या होता है, जब प्रॉपर लाइट है तो वो कलरफुल वर्ड दिखा रहे हैं आपको, मतलब आपको एक कलरफुल इमेज दिखा रहे हैं। तो और अगर आप अंधेरा करते हैं उस रूम में तो उसमें एक रेड कलर की लाइट चलेगी और सारा सब कुछ क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब आपको कलर विजन नहीं मिलेगा। तो सेम हमारी आंखों का भी केस होता है, कॉन्स एंड रॉड सेल्स होती है। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट होता है। अब ये क्या है, ये आप सबको पता है, ये क्या है? ऑप्टिक नर्व। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व? इफ आई आस्क फ्रॉम यू, ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन होता है, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन होता है कि वो इमेज सिग्नल्स को कन्वर्ट करना, किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इमेज सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये होता है काम ऑप्टिकल नर्व का। अब एक स्पॉट आता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। ब्लाइंड स्पॉट का काम क्या होता है? कोई काम नहीं। ब्लाइंड स्पॉट को ब्लाइंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे इमेज फॉर्म नहीं होती। और ये होता कहां पे? जैसे आपने सपोज करो ये देखा, ये पीछे का हिस्सा है थोड़ा सा, ये आपका ऑप्टिक नर्व हो गया और ये ब्लाइंड स्पॉट होता कहां पे? और ये आपका रेटिना हो गया। तो रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे जो स्पॉट होता है वो होता है आपका यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट। अब यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे जो रेटिना के पास दो सेल्स थी, तो मैंने आपको बताया कॉन्स एंड रॉड्स, वो सेल्स यहाँ पे एब्सेंट होती है, मतलब वो सेल्स यहाँ पे होती ही नहीं है। तो इमेज फॉर्म भी होगी तो उससे कोई डिटेक्ट नहीं करता, कोई सेंस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि कोई सेल्स यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा गया है। फिर इसके बाद आपका जो ह्यूमन आई हो जाता है। फिर इसके बाद आप डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज मैं यहाँ तक ही पढ़ूंगा, आपको इतना ही रिवीजन काफ़ी है। बाकी आप लोग यहाँ से मैंने कुछ आपको एमसीक्यूज और प्रैक्टिस के लिए बना के लिए हैं, वो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी आप लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।